की शांति के लिए, मानवता के लिए हानिकारक है। 3 जुलाई की यात्रा की उसमें कोई कमी नहीं आएगी। 3 जुलाई की यात्रा के अंदर उतने ही श्रद्धालु जाएंगे। भारत का हर एक नागरिक भारत की एकता करने के लिए खड़ा है। किसी आतंकवादी की चाल के कारण से कोई कार्य नहीं रुकेंगे। उतना नहीं, इससे अधिक नहीं भारत माता की भारत माता की भारत माता की पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान खराब है। इतनी दूर जरूरी है तो बढ़ती है पाल हो जाए अन्ना के अगला चल कर अपने बस ये करनी है आगे कैसा करे अन्ना को चाल है तो चाल है तो फिर एक फोटो बस पूरे रोक ले एक बार जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सेठ ने पकड़ा दे पकड़ ले आईडी सेठ है गजवा हिंद नहीं चलेगा नहीं चलेगा गजवा हिंद नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। भारत माता की जय। पहलगाम में जो हिंदू सेनानियों की नृशंस हत्या पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने की है, हम उसका घोर विरोध करते हैं और हम देश की सरकार से मांग रखते हैं कि ऐसे घटिया देशों को, ऐसे आतंकप्रस्त देशों को मिटाने का, इनके समूल नाश करने का वक्त आ गया है। और अगर इसके लिए देश के आम नागरिक को कुछ दिनों के लिए कोई समस्याएं भी उठानी पड़ती हैं तो हम सरकार को आश्वासन देते हैं कि हम हर प्रकार से उनके साथ हैं। सर 3 जुलाई को अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है, वो यात्रा पहलगाम की तरफ जाती है, पहलगाम 5 साल उस तरह लोगों का किस तरह उत्साह है देखने को मिल रहा है। देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एक हिंदू राष्ट्र में महर्षि कश्यप की भूमि पर एक हिंदुओं की यात्रा करने के लिए सुरक्षा तंत्र पूरा का पूरा खड़ा करना पड़ता है, जबकि यहाँ से हज की यात्रा भी सऊदी अरब के लिए जाती है और मुहर्रम की यात्राएं भी निकलती है, लेकिन हिंदू समुदाय हमेशा खामोश रहता है और शांति के साथ सब कुछ साइन करता है। हम ये चाहते हैं कि सामंजस्य होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्षता का मायना सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन ये विषय भारत और पाकिस्तान का विषय है। इस विषय में एक बार हम किसी भी कुटिल चाल को, पाकिस्तान की जैसे हमारे भाइयों को धर्मपुच्छ कर मारा गया, एक कुटिल चाल हिंदू और मुसलमान में वैमनस्य पैदा करने की पाकिस्तान की चाल है। हम इसका खंडन करते हैं और देश के हिंदू मुसलमान से निवेदन करते हैं कि एकजुट होकर अपनी सरकार का साथ दें और इस पाकिस्तानी आतंकवाद को समूल नाश करने के लिए सरकार का समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने दोषी पाकिस्तान के आतंकवादी हैं, गजवा हिंद फैलाने वाले जिहादी हैं, उतने ही दोषी हमारे देश में छुपे हुए जयचंद हैं। उन जयचंद्रों का भी समूल नाश करे, ये सरकार से मांग है और अंतर्राष्ट्रीय बरादरी से ये मांग है कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करे और पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करे। एक पब्लिक मीटिंग में बिहार में ये कहा जाता है कि कल्पना से भी बड़ी सजा उनको मिलेगी, तो प्रधानमंत्री की बात मायने रखती है। जब वो प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेंगे, तो इसका अर्थ है कि बहुत कुछ होने वाला है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हम सबको भी उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। देश सेवा का एक बहुत बड़ा अवसर हम सबके सामने शायद बहुत जल्दी आने वाला है और हमें उस अवसर का पालन करना, उस अवसर के लिए तैयार किया। तो मेरा सभी से निवेदन है कि संगठन के तौर पर हमारे बहुत वरिष्ठ आज हमारे बीच में हैं, ये भी 2 मिनट अपनी बात कहेंगे। कृपया बैठकर इनकी बात को सुने। हमारे साथी और आ रहे हैं, फिर एक हमारी दीदी माँ साध्वी रीतम्बरा जी की एक कविता में आपको गाने के बाद फिर हम यहाँ से मार्च के लिए चलेंगे। धन्यवाद जी। श्री श्याम बगीची धाम में पेस्टिसाइड एसोसिएशन की तरफ से जो आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, सभी बंधुओं को नतमस्तक हूँ। बहुत ताकत हुई है। जिन माओं के लाल, जिन पत्नियों के पति, जो बच्चे वहाँ घूमने गए थे, आज उनके साथ अचानक से उन्होंने जो पाकिस्तानी दरिंदों ने कार्रवाई डाली है। कोई शक नहीं कि देश एक अच्छे सुरक्षित माहौल में है और हमारे प्रधानमंत्री जी
योग्य भी हैं, उनके ऊपर पूरे विदेश के भी लोगों की नज़र है कि वो जैसा पहले भी किसी विदेश में मैं नाम नहीं लूँगा, उनके साथ अगर घटना हुई तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई की, पर वो कार्रवाई का रिजल्ट कई बार ये होता लंबा चलता है। बड़ा सोच समझ करके इस समय मैं खुद किसान हूँ, किसानों का जो सामान कह दो आप फसलें हैं आज मंडी में पड़ी हैं, मंडी से उठान भी नहीं हो रहा, और आप लोगों ने जितनी किसानों के साथ हमदर्दी पेस्टिसाइड यूनियन ने यहाँ करके की है वो भी बड़ी विचारणीय योग्य है कि भी आप लोग पहल कर रहे हैं इस सभा को आयोजन करके। तो मैं तो केवल मात्र इतना कहूँगा कि सभी, ये केवल एक एसोसिएशन का काम नहीं, पूरे देश प्रदेश अपने ज़िले में जितने भी लोग हैं एकत्र हों और अपनी रोष भावना प्रकट करें, ताकि उन दरिंदों तक ये बात जाए कि हिंदू सनातनी मान लिया कि वो शांत हैं, वो धर्म भीरू हैं, वो लड़ना जानते तो हैं लेकिन लड़ना पहले नहीं पहल करना चाहते, क्योंकि वो हमें शुरू से ये सिखाया गया है कि हम धर्म में रहें, धर्म की पूजा करें। आज जगह भी आपने श्याम की धाम सुनी, और यहाँ भी यही देते हैं कि भी आप आइए प्रभु के गुणगान गाइए, लेकिन अगर कोई ऐसा कृत्य हमारे साथ हो तो बहुत बुरा है। इतना कहता हुआ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। सबका बहुत बहुत आभार, और उनके श्रद्धांजलि जो सभा आपने अर्पित की है यहाँ पर आकर के, उसको नमन धन्यवाद। की तरफ से भी जो आज आत्माएं हमसे बिछड़ी हैं उनके लिए श्रद्धांजलि रूपी जो हम 2 मिनट का शोक आप लोगों ने मेरे आने से पूर्व भी हो चुका, तो उसके साथ मैं भी शामिल हूँ, और भी जितने आने वाले अपना विचार प्रकट करना चाहें, जैसे मुझे नथुराम जी ने कहा, आपके अध्यक्ष हैं एसोसिएशन के, और बहुत बहुत विश्व शक्तियों ने सीमा पर फिर से जाल फैलाया है, विश्व शक्तियों ने सीमा पर फिर से जाल फैलाया है, हथियारों का ओढ़ दबाता गिद्दड़ फिर गुर्राया है। हम डरते नहीं अणुबंबों से, विध्वंसक जलपोतों से, हम डरते हैं तो ताशकंद और शिमला जैसे समझौतों से। शियाल बेड़ियों से डर सकती सिंहों की संतान नहीं, भरत वंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। अरे एक एटम बम बना करके तुम फिर से मन में भूल गए 65 और 71 के युद्धों को, लगता है शायद। याद करो अब्दुल हमीद ने पैटर्न टैंक उड़ा डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमेरिकी जेट उड़ा डाला। याद करो गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबो दिया, ढाका के जनरल याजी को दूध छटिका पिला दिया। याद करो 90,000 उन बंदी पाक जवानों को, याद करो शिमला समझौता और इंदिरा के एहसानों को। अब की जंग छिड़ी तो सुन लो, नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा।